This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute. बच्चों, नीट 2023 धीरे धीरे आपके करीब आता जा रहा है और अब ऐसे में हमें तय करना चाहिए कि हमारी रणनीति क्या हो, कैसे हम तैयार करें, कैसे हम चीजों को याद करें और कैसे हम उनको लंबे समय तक रिवाइज करें, याद रखें। और बायोलॉजी में जो खास तौर से बायोलॉजी में जो खास बात है कि हर टॉपिक में रणनीति बदल जाती है, तैयारी करने का तरीका बदल जाता है। तो एनिमल किंगडम को कैसे हम तैयार करें ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और बेहतर मार्क्स आपके आ सकें, उस बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एनिमल किंगडम। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं नीट विनायक यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। तो चलिए बात करते हैं। तो एनिमल किंगडम में सही स्ट्रेटेजी क्या हो, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखो, एनिमल किंगडम में सबसे पहले जो हमने बात किया था, एनिमल किंगडम में सबसे पहले क्लास में हमने ये कुछ फॉर्मूला बनाया था। ये पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है ये 2-3 फॉर्मूला कुल मिलाकर हमने डेवलप किए थे। तो ये पहला फॉर्मूला है जो हमने लिया था, PCC, पाम EHC। ये सारे फाइलम के सीक्वेंसली नेम का फॉर्मूला था। P फॉर पॉरीफेरा, C फॉर सीलेंट्रेटा और दूसरा C क्या हो जाएगा, टीनोफोरा। पाम क्या हो जाएगा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का, ये हो जाएगा पाम। और EHC में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, फिर हमने अगला फॉर्मूला डिस्कस किया था, ये कॉर्डेटा के बारे में था, UCC परम। अगर हम कॉर्डेटा के बारे में बात करें, टोटल कितना कैटेगरी, 8 कैटेगरी। यूरोकॉर्डेटा, सिफाइलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स और मैमेलिया। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहले ये कैटेगरी हमें कैटेगराइज करना है, इनके सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में हमें नाम याद करना है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये कुल मिलाकर 18-19 कैरेक्टर हैं जो हमें सारे फाइलम में इसी सीक्वेंस में तैयार करना है। पहला कैरेक्टर हमने कौन सा, पहले हमने जनरल कैरेक्टर लिया था, फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था। जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले हमने क्या लिया था, हैबिट एंड हैबिटेट, उसके बाद सिमेट्री, उसके बाद सेगमेंटेशन, उसके बाद बॉडी फॉर्म, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेबल, फिर बॉडी कैविटी और सीलोम, उसके बाद जर्म लेयर, उसके बाद लोकोमोशन। फिर फिजियोलॉजी कैरेक्टर में हमने लिया था डाइजेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद सर्कुलेशन, उसके बाद सेंसरी ऑर्गन। गॉट इट माय पॉइंट। और फिर उसके बाद फिर हमने लिया था रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में सबसे पहले टाइप ऑफ एनिमल, फिर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर टाइप ऑफ डेवलपमेंट, फिर नेम ऑफ लार्वा। ठीक है, और फिर अदर कैरेक्टर में हमने लिया था स्पेसिफिक कैरेक्टर और एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर इतना कैटेगरी हमने डिस्कस किया था जो हमें एनिमल किंगडम में तैयार करना है। और अगर एनिमल किंगडम को हम कैरेक्टर वाइज तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से इनको याद करना, लंबे समय तक याद रखना, रिवाइज करना, ये बहुत आसान होगा। तो ये हमारा इसमें रणनीति रहेगी, हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। अब सवाल इस बात का है कि फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमें बात करना है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस और एस्केहेलमिन्थिस। ठीक है, कैरेक्टर हमारे वही रहेंगे जो हम पढ़कर आए हैं। तो पहला कैरेक्टर हमारा क्या है, हैबिट एंड हैबिटेट। प्लेटीहेलमिन्थिस में मोस्टली एंडोपैरासाइट ऑफ एनिमल, एस्केहेलमिन्थिस में क्या हो जाएगा, एंडोपैरासाइट ऑफ एनिमल और प्लांट, और फ्री लिविंग, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। याद रखना, हम एनसीईआरटी को ही पढ़ रहे हैं, बट जैसा एनसीईआरटी में लिखा है अगर उस ढंग से हम पढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम को तैयार करना पॉसिबल नहीं होगा।
तो हम एनसीईआरटी को ही तैयार कर रहे हैं बट अलग तरह से तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिया सिमिट्री। सिमिट्री दोनों में कैसा है, बाइलेटरल सिमिट्री। फिर सेगमेंटेशन, तो याद रखना प्लेटीहेल्मिन्थेस के टेप बॉम्ब में फॉल्स सेगमेंटेशन है, एस्केहेल्मिन्थेस में एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल बात करेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल और एस्केहेल्मिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर बॉडी फॉर्म का बात करेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम क्या लिखते हैं, फ्लैट वॉर्म। क्यों लिखते हैं, क्योंकि बॉडी डॉर्सो वेंट्रली कैसा होता है, फ्लैट। और एस्केहेल्मिन्थेस को हम क्या लिखते हैं, राउंड बॉर्म, बिकॉज जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये सर्कुलर दिखाई देता है और दोनों सिरों पर कैसा होता है, टेपरिंग होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया बॉडी कैविटी और सीलोम, प्लेटीहेल्मिन्थेस में एब्सेंट है और ऐसा एनिमल क्या कहलाता है, एसिलोबिट। ठीक है। और अगर एस्केहेल्मिन्थेस में बात करें तो कैसा है, सूडोसील या फॉल्स सीलो। जर्म लेयर का बात करेंगे, दोनों कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। लोकोमोटरी ऑर्गन दोनों में एब्सेंट है। डाइजेशन दोनों में ही एक्स्ट्रा सेलुलर है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट हो सकती है या फिर एब्सेंट हो सकता है, लेकिन एस्केहेल्मिन्थेस में याद रखना एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, कंप्लीट। अगर एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसा होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल से। फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस में कैसा होगा, एच शेप सिंगल सेल या रेनेट सेल। ठीक है। फिर बात करेंगे सर्कुलेशन के बारे में, तो दोनों में ही सर्कुलेशन एब्सेंट। फिर टाइप ऑफ एनिमल का बात करेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थेस हर्माफ्रोडाइट है, एस्केहेल्मिन्थेस कैसा है, डायोसियस। फिर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लेटीहेल्मिन्थेस में सेक्सुअल के अलावा एसेक्सुअल भी होता है, जबकि एस्केहेल्मिन्थेस में केवल सेक्सुअल। फिर टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन का बात करेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में इंटरनल है, क्रॉस है और टेप बॉम्ब में सेल्फ भी होता है। और याद रखना टेप बॉम्ब अकेला एनिमल है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। फिर दूसरे में इंटरनल और क्रॉस। फिर टाइप ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट में कैसा होगा, इनडायरेक्ट विद मैनी लार्वा, और सेकंड में कैसा होगा, यूजुअली डायरेक्ट और कभी कभी इनडायरेक्ट भी होता है। तो यहां तक हमने बात कर लिया है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर दो तीन बातें हैं जिनको हमें समझना है। देखो, इसका एनिमल किंगडम निश्चित रूप से डिफरेंट टाइप का टॉपिक, तो इसकी तैयारी भी कैसे होगी, डिफरेंट टाइप की होगी, नॉर्मल तैयारी नहीं होगी। तो तैयारी का पहला स्टेप यह है कि अलग अलग फाइलम के कैरेक्टर का कंपैरिजन हमें करना है, ये पहला स्टेप। अलग अलग जो फाइलम है उनके एनिमल को हम कंपेयर करेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि अगर आप वीडियो को छोड़ देंगे तो आधा ही फाइलम आपका तैयार होगा। और विश्वास रखें, हम एनसीईआरटी ही तैयार कर रहे हैं, बट उसका तरीका हमारा थोड़ा सा अलग है। तरीका वो है जिससे हमें याद हो सके और लंबे अरसे तक याद रह सके। चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो हाँ, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फैसियोला हेपेटिका। ठीक है। तो चलिए फैसियोला हेपेटिका के बारे में जब हम बात करेंगे तो फैसियोला हेपेटिका में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, तो देखो एनिमल के एंटीरियर एंड पर क्या है, माउथ। ये अच्छी तरह से याद रखना, एनिमल के एंटीरियर एंड पर क्या है, माउथ। माउथ के चारों तरफ क्या है, ओरल सक्कर, और पोस्टीरियर एंड पर एक्सक्रीटरी पोर है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, एनस इसमें नहीं है। पोस्टीरियर एंड पर क्या है, एक्सक्रीटरी पोर। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है तो एनस इसमें नहीं होता। ठीक है। फिर माउथ से थोड़ा वेंट्रल साइड में जाएंगे तो कॉमन गोनोपोर रहेगा, और उसके बाद वेंट्रल साइड पर एसिटाबुलम और वेंट्रल सक्कर। तो कुल मिलाकर 2 सक्कर यहां पर हैं। और सक्कर का फंक्शन क्या है, सक्कर का फंक्शन है, ओरल सक्कर का 2 फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज अटैचमेंट। और वेंट्रल सक्कर या एसिटाबुलम का एक ही फंक्शन है, क्या फंक्शन है, अटैचमेंट। ठीक है। फिर चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका डॉर्सल, यहां पे हमने वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड में कंपैरिजन किया है।
डॉर्सल साइड में एक ही स्ट्रक्चर है जिसे ओपनिंग फॉर लोअर कैनाल कहते हैं, ये अलग से हो जाता है, बाकी सारे कॉमन स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हम फासियोला की लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो लाइफ साइकिल में याद रखना ये डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है, इसका दो होस्ट होता है। इसका पहला होस्ट क्या होता है, शीप, और दूसरा होस्ट क्या होता है, स्नेल। याद रखना अगर किसी एंडोपैरासाइट का दो होस्ट है तो ऐसा एंडोपैरासाइट क्या कहलाता है, डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट। क्या कहलाता है, डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट। गॉट इट माय पॉइंट। अब इसमें जिस बात पर आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि दो होस्ट में से किसी एक में पैरासाइट अधिक टाइम पास करता है। जैसे फासियोला अपने लाइफ स्पेन का 2/3 शीप में पास करता है और इसमें क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखना पैरासाइट जिस भी होस्ट में अधिक टाइम पास करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो होस्ट क्या कहलाता है, प्राइमरी होस्ट। ठीक है, जब इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या बनेगा, लार्वा मिरासीडियम। लार्वा मिरासीडियम पानी से होता हुआ स्नेल में जाएगा जो कि इसका सेकेंडरी होस्ट है। अब सवाल इस बात का है कि सेकेंडरी होस्ट क्या होता है। याद रखना ये अपने लाइफ स्पेन का 1/3 टाइम स्नेल में पास करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो जिसमें ये अपने लाइफ स्पेन का कम समय पास करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेकेंडरी होस्ट। फिर स्नेल के अंदर ये क्या बनाएगा, लार्वा सर्केरिया, और सर्केरिया पानी में आकर बदल जाएगा मेटा सर्केरिया में, और मेटा सर्केरिया एंटर करेगा शीप में। तो याद रखना लार्वा मिरासीडियम इज इन्फेक्शियस फेज फॉर स्नेल while larva metacercaria is infectious phase for sheep. Got it my point? चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर थोड़ा सा हम टीनिया के लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लें। यह भी डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। इसका प्राइमरी होस्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग, और यहां पर यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा जिससे क्या बनेगा, हेक्साकेंथ और ऑन्कोस्फियर। ये ह्यूमन बीइंग के फीकल मटेरियल के साथ कहा जाएगा पिग में, और पिग में ये बनाएगा ब्लैडर वर्म और सिस्टी सर्कस सेलुलोजी। जो पॉर्क मतलब क्या होता है, फ्लैश ऑफ पिग, उसके साथ वापस ह्यूमन बीइंग में आ जाएगा। तो ये टीनिया का लाइफ साइकिल हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे टीनिया के बॉडी पार्ट के बारे में, क्योंकि इसका एनसीईआरटी में भी जिक्र है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। एबॉम या टीनिया में 3 बॉडी पार्ट है। पहला क्या है, स्कोलक्स, दूसरा क्या है, नेक, और तीसरा क्या है, स्ट्रोबिला। तीसरा ये स्ट्रोबिला है, इस बात को अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, ये स्ट्रोबिला है। अब एक डायग्राम इसका हम देख लें तो देखो ये इसका पहला पार्ट है जिसका नाम है स्कोलेक्स। स्कोलेक्स याद रखना इसके अटैचमेंट का ऑर्गन है, ये हेड नहीं है। उसके बाद ये सिंगल सेगमेंट का नेक है, और फिर ये लंबा सा पार्ट स्ट्रोबिला कहलाता है। ये देखो यहां से यहां तक जो फैला हुआ है ये 800 to 1000 सेगमेंट से बना होता है। क्योंकि फॉल्स सेगमेंटेशन है तो सेगमेंट क्या कहलाता है, प्रोग्लोटिड। तो ये इसकी बॉडी का हिस्सा हो जाता है। पहला स्कोलेक्स जो हेड नहीं है, दूसरा नेक, तीसरा सबसे लंबा पार्ट है जो 16-17 फीट लंबा होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्ट्रोबिला। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम इसका स्कोलेक्स का स्ट्रक्चर देख लें। देखो स्कोलेक्स के एंटीरियर एंड पर एक अटैचमेंट का, ये स्कोलेक्स हमने बनाया, ठीक है, अटैचमेंट का ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, रोस्टेलम। जरा इसके पिछला डायग्राम एक बार फिर से देखो। ये पहला जो पार्ट है स्कोलेक्स, इसका डिटेल अभी हम स्टडी कर रहे हैं। नेक और स्ट्रोबिला की डिटेल की हमें इस आवश्यकता नहीं है। तो इसका पहला पार्ट ही रोस्टेलम। रोस्टेलम के चारों तरफ देखो 2 रोज में ये हुक्स हैं, और ये कितने हुक्स हैं, 22 to 32, और ये 2 रोज में अरेंज है। और उसके पीछे 4 स्कोलेक्स हैं जो एक साइड से 3 दिखाई देंगे और एक बैक में होगा। तो याद रखना, अब अच्छी तरह से याद रखना इसको, कि रोस्टेलम, हुक्स और सकर, ये तीनों क्या काम करते हैं, ये तीनों काम करते हैं अटैचमेंट का।
ठीक है। फिर ये हमने इसके स्कूल एक्स को ठीक सामने से देखा। सामने से हम देखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच प्लेट के जैसा क्या दिखाई देगा, रोस्ट्रेलम। उसके बाद हुक्स है जो 2 रो में अरेंज है और चारों तरफ में 4 सकर हमें दिखाई देंगी। ये 4 सकर हमें दिखाई देंगे। ये इसके याद रखना, सकर और हुक्स का डिस्कशन एनसीईआरटी में है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये डायग्राम हमने यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है। फिर यहां से बात करते हैं फाइलम एस के हेलमिंथ। फाइलम एस के हेलमिंथ में जो सबसे खास बात हमें डिस्कस करना है वो इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है ना। तो यहां पर अब एक बात अच्छी तरह से याद रखना है, फाइलम एस के हेलमिंथिस पहला फाइलम है जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब, अगर मेल और फीमेल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एक्सटर्नली देख करके, तो ये कैरेक्टर क्या कहलाता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो एस्के हेलमिंथिस पहला फाइलम है जिसमें मेल और फीमेल को आप एक्सटर्नली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। कैसे कर सकते हो, बात करते हैं। तो याद रखना, ये पहला फाइलम है जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। अब देखो, इसका जो सबसे पहला कैरेक्टर दिमाग में सेट करना है, ये लेफ्ट साइड में हमने फीमेल लिया है और ये राइट साइड में हमने मेल लिया है। तो पहला कैरेक्टर, फीमेल की लंबाई मेल से 1/3 ज्यादा है। ये देखो, ये फीमेल है और ये मेल है। दूसरा कैरेक्टर, फीमेल का जो पोस्टीरियर इसका जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट है। देखो पीछे, आगे से लेकर पीछे तक कैसा है, स्ट्रेट है। लेकिन जो मेल का बॉडी, इसका पोस्टीरियर एंड अंदर के साइड में टर्न हो जाता है। तो ये 2 कैरेक्टर निश्चित रूप से याद रखना है। हालांकि तीसरा एक कैरेक्टर और है मेल में, ये इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्लोएकल सीटी या पिनियल सीटी कहलाते हैं, जो कि मेल में है और पेनिस के एनालॉगस माना जाता है। बट इसमें 2 कैरेक्टर आपको याद रखना है। फीमेल की लंबाई मेल से ज्यादा है, फीमेल की बॉडी स्ट्रेट है और मेल का पोस्टीरियर एंडर अंदर के साइड में कर्व है। हालांकि एनसीईआरटी ने फीमेल का डायग्राम जगह बचाने के लिए इसको पीछे से ऐसे टर्न कर दिया है, जो केवल स्पेस बचाने के लिए किया है, वो करेक्ट नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें, उसके बाद फिर हम डिस्कस करें किसके बारे में, उसके बाद फिर हम बात करें थोड़ा सा इसका, देखो ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये एच के आकार का सिंगल सेल है जिसका नाम है रेनेट सेल। फिर उसके बाद हमने बात किया इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो याद रखना, ये मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है और इसका एक ही होस्ट है। कौन सा होस्ट है? ह्यूमन बीइंग। अगर किसी एंडोपैरासाइट का एक ही होस्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो सॉइल में आएगा, सॉइल में आने के बाद ये क्या बनाएगा? लार्वा जुवेनाइल और रैप्डिटिफॉर्म सैकंड। और ये इन्फेक्शियस है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो याद रखना, मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है जिसका लाइफ साइकिल बिल्कुल आसान सा है। अब एग्जाम्पल देखें तो पहले फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस का एग्जाम्पल, इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, देवेंद्र एसटीएफ। स्पेशल टास्क फोर्स में देवेंद्र को शामिल किया गया। तो देवेंद्र फॉर डुजेशिया और प्लेनेरिया, एस फॉर सिस्टोसोमा और ब्लड फ्लूक, एफ फॉर फैसियोला और लिवर फ्लूक ऑफ शीप, एंड टी फॉर टीनिया सोलियम और टी बॉम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। फिर बात करें फाइलम एस के हेलमिन्थिस की, तो इसका फॉर्मूला है वीट, जिसमें एच स्मॉल है। याद रखना, हमारे फॉर्मूलाज में जो भी स्मॉल लेटर है उसका कोई मतलब नहीं होता, पहले हम बात कर चुके। तो बुचूरेरिया या फाइलेरिया वर्म, इसका वेक्टर क्या है? फीमेल क्यूलेक्स। और ये क्या करता है? एलिफेंटिएसिस, जिसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हाथी पांव बोलते हैं। फिर एंटेरोबियस पिन और सीट वर्म, ए फॉर एस्केरिस और इंटेस्टाइनल राउंड बॉम, ए फॉर एनसाइलोस्टोमा और हुक बॉम, टी फॉर ट्राइच्यूरिस या विब बॉम, एंड ट्राइचिनेला फॉर ट्राइचिना बर्म। ये सभी केबल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं और यहां पर हमने केबल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है, इस बात को याद रखना है।
ठीक है, तो कुल मिलाकर इतनी बातें हमें पढ़नी थी किसमें, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस और फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस। अब अलग से एक वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके एग्जाम्पल हमें कैसे याद करना चाहिए। बाकी इतना आपको याद रखना है कि इनमें आसान आसान से हमने डायग्राम बनाए हैं। अगर इन आसान आसान से डायग्राम को आप देखते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल नीट विनायक पर ये इस सभी का पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां से कि आप अपलोड कर सकते हो, और इसके लिंक में भी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर दिस इज आर के शुक्ला, एक्स फैकल्टी ऑफ एलन एज वेल एज आकाश एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। ओके, ऑल द बेस्ट।